आज है 6 सितंबर 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। जीएसटी में हुए बदलाव को लेकर भोपाल के व्यापारियों में उत्साह, त्योहारों से पहले स्टॉक बढ़ाने की तैयारी। जीएसटी में हुए बड़े बदलाव को लेकर राजधानी भोपाल के व्यापारियों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि दीपावली से पहले सरकार के इस फैसले से खरीदी में काफी बढ़ोतरी की संभावना है। व्यापारी 22 सितंबर से स्टॉक जुटाना शुरू कर देंगे। मध्य प्रदेश में एक साल बाद भी कहीं सर्वर डाउन तो कहीं ओटीपी नहीं आने की समस्या। मध्य प्रदेश में संपदा 2.0 पोर्टल के माध्यम से जमीन और आवास की रजिस्ट्री करने में लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर्वर डाउन या धीमा होने, ओटीपी नहीं आने और नामांतरण में समस्या जैसी कई खामियां सामने आई है। इससे संपत्ति खरीदारों और पटवारियों को परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खतरनाक किसान बड़े क्षेत्र वाले हो सकते हैं बाहर। मध्य प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के हितग्राहियों की समीक्षा कर रही है, जिसमें खतरनाक किसान शामिल है। राजस्व विभाग के डेटा के आधार पर यह तय किया जाएगा कि किन्हें पीडीएस प्रणाली में रखा जाए और किन्हें नहीं। बड़े क्षेत्र वाले किसान और अन्य अपात्र हितग्राहियों के नाम सूची से हटाया जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा को मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से ललकारेगी कांग्रेस। 12 सितंबर को उज्जैन में बड़ा प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 12 सितंबर को उज्जैन में बड़ा प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में सिंहस्त्र क्षेत्र के भूमि अधिग्रहण, कानून व्यवस्था, वोट चोरी और अवैध शराब के कारोबार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट और जीतू पटवारी सहित कई नेता उपस्थित रहेंगे। आईआईटी इंदौर ने बनाया अनोखा उपकरण, हवा और पानी से खुद बनेगी बिजली। शोधकर्ताओं ने ग्रेफीन ऑक्साइड की खास मेम्ब्रेन तैयार की है, जो वातावरण की नमी और यहां तक कि पसीने से भी छोटे इलेक्ट्रॉनिक व मेडिकल उपकरणों को चार्ज कर सकती है। यह उपकरण घर, खेत और जंगलों में भी काम करेगा। आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची अब अनंत चतुर्दशी के बाद। मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची अनंत चतुर्दशी के बाद जारी होगा। करीब 1 दर्जन कलेक्टर और 3 संभागायुक्त प्रभावित होंगे। सीधी रीवा भिंड के कलेक्टर बदलना तय है। 2010 बैच के अफसरों को सुपर टाइम स्केल पदस्थापना मिलेगी। आशीष सिंह, दीपक सक्सेना और कौशलेंद्र सिंह के बड़े पदों पर जाने की चर्चा है। भोपाल इंदौर में आयकर छापे में मेडिकल कारोबारियों की 250 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा। राजधानी भोपाल और इंदौर में मेडिकल कारोबारियों पर आयकर विभाग की छापेमारी कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। जांच में अब तक लगभग 250 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी और बोगस बिलिंग का बड़ा खुलासा हुआ है। विभाग ने भारी नकदी, विदेशी निवेश और रियल एस्टेट से जुड़े संदिग्ध दस्तावेज भी जब्त किए हैं। अब राहुल गांधी हुए हमलावर, बोले यह हत्या है, सुरक्षा नहीं दे सकते तो सरकार चलाने का क्या हक। इंदौर के एमवाय अस्पताल में नवजातों को चूहों द्वारा कुतरने का मामला गर्माता जा रहा है। मानवाधिकार आयोग ने निर्देश के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने यहां तक कहा कि जब आप नवजात बच्चों की सुरक्षा तक नहीं कर सकते तो सरकार चलाने का क्या हक है। सिंघार के बयान पर केंद्रीय मंत्री उइके बोले, भगवान महादेव के वंशज है आदिवासी। जनजाति वर्ग की पहचान को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री दुर्गादास सिंह उइके ने कहा कि आदिवासी भगवान महादेव के वंशज है और उनकी आस्था एवं परंपरा को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, वाद विवाद प्रतियोगिताओं से नई पीढ़ी के अच्छे वक्ता सामने आते हैं। स्पर्धा में संघमित्र भार्गव को प्रथम पुरस्कार मिला। वे मेयर पुष्यमित्र भार्गव के पुत्र हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के प्रोजेक्टों को अपने भाषण में लपेटा। संघमित्र ने कहा कि जनता ट्रेन में सफर करने से पहले हादसा न होने की दुआ मांगती है। इंदौर में डॉक्टर से 1 करोड़ 80 लाख ठगने वाला चालक गिरफ्तार। वॉइस चेंजर ऐप से बदलता था आवाज। रेल और पुरातत्व विभाग में नौकरी लगाने का झांसा देकर 1 करोड़ 80 लाख रुपए ठगने वाला चालक निकला। ठग खुद को रेलवे कर्मी और अफसरों का करीबी बताकर रुपए वसूल रहा था। उसने वॉइस चेंजर ऐप का इस्तेमाल किया और रेलवे व पुरातत्व अफसर बनकर डॉक्टर और उनकी पत्नी से बातें भी की।
सिगरेट पी रहे नाबालिग को ऐसा डराया कि वसूल लिए 2 लाख। उज्जैन में पुलिसकर्मी के नाबालिग बेटे को सिगरेट पीते देख दूसरे युवक ने ब्लैकमेल करना शुरू किया। घर वालों को बताने की धमकी देकर उसने 2 साल में करीब 2 लाख रुपए ऐंठे। रकम देने के लिए लड़का घर से चोरी करता रहा। झुमकी चोरी करते पकड़े जाने पर मामला खुला और शिकायत दर्ज हुई। गलती से ट्रांसफर हो गए थे 6 लाख, ग्राहक ने नहीं लौटाई तो कंपनी की डायरेक्टर ने किया केस। निजी फाइनेंसर कंपनी के कर्मचारी की गलती से गलत खाते में 6 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। खाता धारक ने राशि नहीं लौटाई तो डायरेक्टर ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। त्योहारी सीजन में मऊ से उधना के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। त्योहारी सीजन के दौरान मऊ से उधना के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में 6 फेरे चलेगी और विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव करेगी। ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी कोच होंगे। इंदौर में अवैध बांग्लादेशियों पर सेना की खुफिया एजेंसी भी हुई सतर्क। इंदौर एसआईटी से मांगी जानकारी। इंदौर में अवैध बांग्लादेशियों की जांच अब सेना की खुफिया एजेंसी भी कर रही है। एजेंसी ने एसआईटी से जानकारी मांगी है। जांच में पता चला है कि कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने भारत की नागरिकता हासिल कर ली है और आधार वोटर कार्ड भी बनवा लिया है। एक आरोपी तो सेना में भी शामिल हो गया था। इंदौर के माई हॉस्पिटल जांच करने पहुंचे अधिकारी तो निकल आया चूहा, उसे पकड़ने दौड़ पड़े 8 से 10 कर्मचारी। इंदौर के एमबॉय अस्पताल में चूहे के काटने से 2 नवजात शिशुओं की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त तरुण राठी ने अस्पताल का निरीक्षण किया। प्राथमिक जाँच में उन्होंने पाया कि पेस्ट कंट्रोल में कंपनी से गलती हुई है। बाहरी कंपनी से पेस्ट कंट्रोल के संबंध में जाँच करवाई जाएगी। शिक्षक दिवस पर एमपी के टीचर्स को मिला बड़ा तोहफा, सीएम ने की चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान की घोषणा। मध्य प्रदेश में शिक्षक दिवस के अवसर पर 14 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से नवाजा गया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन शिक्षकों को सम्मानित किया। सम्मानित होने के बाद शिक्षकों में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक श्रेणी के शिक्षक शामिल है। इन शिक्षकों को 25,000 रुपए की सम्मान निधि और साल श्रीफल भेंट किया गया। एमपी के कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, हम आदिवासी है, हिंदू नहीं। भाजपा ने उठाए सवाल। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम आदिवासी है, हिंदू नहीं। उनका कहना है कि आदिवासी समाज की अपनी अलग संस्कृति, रीति रिवाज और जीवन शैली है। इस बयान के बाद भाजपा ने कड़ी निंदा की है और कहा है कि आदिवासी समाज हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। हेलीपैड पर झमाझम बारिश में भीगते रहे कलेक्टर, एसपी समेत कई बीजेपी नेता। तेज बारिश, कीचड़ भरा परिसर और आसमान से झरता पानी, इन सब के बीच एमपी के अशोकनगर में शुक्रवार को कलेक्टर आदित्य सिंह, एसपी विनीत कुमार जैन समेत कई भाजपा नेता बारिश में भीगते रहे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगवानी में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे कपड़े पहनकर पहुंचे तो गणेश पंडाल में नहीं मिलेगी प्रवेश। सीहोर के जगदीश मंदिर चौराहा स्थित गणेश पंडाल के बाहर छोटे व अमर्यादित कपड़े पहनने वालों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। समिति ने इसे भारतीय संस्कृति व मर्यादा को बनाए रखने का वाला कदम बताया है। वहीं लोगों की राय इस पर बटी हुई है। 31 साल पहले हुआ था एम्बॉय अस्पताल 12,000 चूहों से मुक्त। 16 दिन चला था ऑपरेशन कायाकल्प। अस्पताल के रोगियों को निजी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया, फिर पूरा अस्पताल खाली किया। 16 दिन तक एम्बॉय अस्पताल के हर कोने से चूहों को खोज कर मारा गया था। ऑपरेशन कायाकल्प में 12,000 चूहे मारे गए थे। ग्वालियर शहर में बाढ़ जैसे हालात, 100 से अधिक लोग बेघर, प्रभावितों को रिश्तेदारों के यहां आसरा। ग्वालियर के सिथौली पास ललियापुरा जलमग्न हो गया। अलापुर बांध के गेट देर से खुलने और निकासी न होने से 85 घरों में 3 से 4 फीट पानी भर गया। लोग गृहस्थी बहते देख रो पड़े। बीमारों को स्ट्रेचर से निकलना पड़ा। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई और रहवासी प्रशासन से राहत की गुहार लगाते रहे। खंडवा में गणेश विसर्जन के लिए जाते समय लोडिंग वाहन पलटा, 20 घायल, 10 रेफर। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 1 से 2 बजे के बीच की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार खरगोन जिले के भिखनगांव तहसील के ग्राम मनोहरपुरा के पास से आए श्रद्धालुओं का लोडिंग वाहन ओंकारेश्वर में नया बस स्टैंड से अभय घाट को जोड़ने वाले मार्ग पर बाइक को बचाने में अनियंत्रित होकर पलट गया।
सागर कलेक्टर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के सागर जिला उपभोक्ता आयोग ने किसानों की फसल बीमा राशि से जुड़े मामले में सागर कलेक्टर का गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। एमपी बीजेपी के बड़े नेता के चुनाव को चुनौती, हाईकोर्ट ने मांगा दस्तावेज। एमपी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।